हेलो नमस्कार। मैं यूवी शैलेंद्र यूवी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज का टॉपिक है प्रतिशत। इसमें पार्ट 3 में कराऊंगा। इससे पहले के पार्ट 1 पार्ट 2 में करा चुका हूं। आप चैनल में जाके देख सकते हैं। साथियों, आज का टॉपिक है आय व्यय पर आधारित प्रश्न। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, किस तरीके से आते हैं, ये सब बताऊँगा। तो कॉन्सेप्ट से आपको ये क्वेश्चन समझाएंगे। चलो देखते हैं कैसे क्वेश्चन होता है ये। साथियों, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाएगा, जैसे कोई व्यक्ति 100 रुपये कमा रहा है, उसमें से उसने 40 रुपये खर्च कर दिए, उसके बाद बचे हुए शेष का 30% खाना ले लिया या कुछ और कर लिया, परिवहन पे खर्च कर दिया, ऐसे क्वेश्चन बताएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले देखते हैं। माना ये कोई व्यक्ति की आमदनी है, खर्च मतलब इनकम है, ये किसी व्यक्ति की इनकम है, ठीक है। इसमें से उसने 30% खाना पर खर्च कर दिया, ठीक है। और इसमें से उसने 30% खाना पर खर्च कर दिया। इसमें से बचा हुआ 20% शेष का 20% परिवहन पर खर्च कर दिया। तो बताइए शेष उसके पास कितना बचा है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो साथियों, इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा ये जितनी उनकी इसकी इनकम होगी, ये अपने आप में 100% होगी। सबसे पहले जितनी उसकी इनकम होगी वो अपने आप में 100% होगी। माना कोई व्यक्ति की 100 रुपये इनकम है, 1000 रुपये मान ले इनकम है, 100 तो कम हो जाएगी, 1000 रुपये इनकम है उसकी। अब ये 1000 रुपये अपने आप में 100% होगी, 100% होगी। उसमें से उसे 30% खर्च करेगा। जब 30% खर्च करिएगा तो कितनी बचेगी, 70% ही बचेगा। 70% इसका कितना होगा, 700 रुपये। अब वो 700 रुपये होगा, वो जब अलग जब 20 शेष का जब 20% परिवहन पर खर्च करेगा, तो वो 700 रुपये अपने आप में 100% की तरह काम करेगा। कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये अभी अपने आप में 100% है। 30% उसने खाने पे खर्च कर दिया, तो ये 30% खर्च किया तो कितना बचा, 70%। और 70% कितना है, 1000 का 70% कितना होगा, 1000 का 70% होगा 700 रुपये, 700 रुपये, ठीक है। अब ये 700 रुपये जो हैं, अब शेष बचे, शेष 700 रुपये बचत है ये उसकी। उस पर शेष पर 20% परिवहन पर खर्च किया, तो जब 20% चलेगा तो ये अपने आप में 70% वो 100% का काम करेगा। तो क्या हो जाएगा, मान लें 20% परिवहन पर खर्च कर दिया, तो इसमें से 80% बचेगा। तो क्या 70 का 80%, 70 700 इंटू 80/100, तो 7×8 = 56। ये इसका बचत हो गई, बचत। कहने का मतलब समझ रहे हैं आप। कोई भी राशि दी हो वो अपने आप में 100% होती है, कोई भी राशि दी अपने आप में 100% होती है। जब उसे 30% निकाल दिए, फिर बचा हुआ राशि अपने आप में 100% हो जाएगी। उसके 20% और निकाल दिया, अब 560 रुपये जो बचा आया है बचत उसकी, ये बचत अपने आप में 100% है। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होंगे। अब एक इसमें क्या करेंगे, 3-4 बार % बचत दे दी, मतलब वो दे दिया, खर्चा परिवहन दे दिया, खाना दे दिया, 20% 10% कुछ और दे देता, मतलब मकान किराया दे दिया। तो बार बार तो ऐसे निकालेंगे नहीं। तो इसके निकालने की क्या करते हैं, ये दिया जैसे 30%, तो 1000 का 30% चला है, खर्च हो गया, 70% बचा, तो 1000 का 70% इंटू, अब दे दिया 70% हो गया 1000 का ये, अब दे दिया 10% मकान किराया, तो मकान किराया 10% गया तो कितना बचा, 90% बचा। तो 90% 70% ये बचा, उस शेष का, यहाँ शेष और लगा लें, शेष का 90% ये हो गया मकान किराया। अब क्या क्या दिया, शेष का 20% परिवहन पे हो गया, परिवहन पे 20% हो गया, तो कितना 80% बचा। तो 80% ये बचत आ जाएगी, बचत निकालेंगे, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो दूसरे जीरो, एक ये जीरो एक ये खत्म, ठीक है। 1 2 3 जीरो, तो 1 2 3 जीरो खत्म। तो 7 × 9 × 8, ये हो जाएगा 8 9 72 × 8, 8 दूनी 16, 6 8 से लगी 1, 8 7 56, 1 57,
₹576 आपकी बचत हो जाएगी। गलत तो नहीं हुआ कुछ, देख लेना आप लोग। ₹576 आपकी बचत हो जाएगी। एक बार फिर दोबारा से इसे देखते हैं क्या कहा गया। 100% ₹1000 दिया, मान लीजिए कोई भी इनकम होती है अपने आप में 100% होती है, और इसका ₹1000 मान लीजिए इसकी इनकम है, उसने 30% खर्च कर दिया तो बचा हुआ रहा 70% बचेगी। अब 70% जो बचा होगा वो अपने आप में 100% हो जाएगा दूसरे उसके लिए, दूसरे खर्चा के लिए। ठीक है, तो दूसरा खर्चा मेरा दिया 10%, 10% में दिया तो कितना 90% बचा, 90% हो गया। अब 90% का शेष का 20% परिवहन पर चला गया तो 80% बचा। तो ये हो गया, ऐसे करके सॉल्व कर लिया। ये 3 जीरो से 1 2 3 जीरो खत्म, 1 2 3 जीरो खत्म, और 1 2 3 जीरो 3 जीरो खत्म। 8 नम बात 7 नम 63 हो गया, गलत हो गया यहाँ पे 63 होगा, वही मैं कह रहा हूँ गलत हो रहा कुछ। 8 8 दिया 24 की 4 आंसर लगी 2, 8 6 48 और 2 50, 504 ये सही होगा। और ये भी अगर गलत है मल्टीप्लाई तो देख लेना एक बार, ठीक। चलो इस पर क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते इसका। क्वेश्चन दिया हुआ है गोपाल की मासिक आय, गोपाल की मासिक आय 30% भोजन पर खर्च करता है। गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, ठीक है, और शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। उसके बाद शेष का 50% बचत करता है, 50% बचत करता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपये हो तो उसकी प्रति माह कितने रुपए बचत करता है, प्रति माह कितने रुपए बचत करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अभी मैंने आपको बताया है कोई भी राशि दी हो वो अपने आप 100% होती, तो यहाँ दिया 18,400 रुपये, ये अपने आप में 100% है। ठीक, ये अपने आप में 100% है। ठीक, इसका अब क्या करें, इसका 30% चला गया भोजन पर, ठीक, तो कितना बचा 70%। अब क्या हुआ 70% का 40% चला गया शेष का परिवहन पर, ठीक, और 50% चला गया बचत में, 50% चला बचत में, बचत करता है। अब इसका कितना बचा, यहाँ 70 बचा, 30 में से 100 में से 30 गई 70 बचा, यहाँ गए 60 बचा, यहाँ बची 50 बचा, ये बचत यही तो ही। इसमें से जो है 30%, 18,400 में से 30% चला गया, कितना 70% बचा, 70% हो गया। अब 70% में 40 चला गया, इसका जो कुछ 70% आएगा उसका 40 चला जाएगा तो कितना 60% बचा, इसका 60%, 50% चला गया तो 50% बचा। इसे हम एक अलग से करके दिखा देंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 1 2 1 2 1 1, ये 0 1 0 1 ये ख़त्म हो गया। ठीक है, अब कितना बचा मेरे पास 184 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, इसे बटे 10 बचा। इसे सॉल्व कर लेंगे। इसे सॉल्व कैसे करें, 5 छक 30, 30 184 इंटू 5 छक 30, 3 7 210, इसका आंसर आएगा आपका, इसको देखते हैं 3864 आंसर आएगा इसका। ये बचत हो गई। ठीक है, अब इसे अलग अलग करके देखते हैं, अलग अलग करके दिखाते हैं आपको कैसे हुआ। जैसे 18,400 है, इसको हम 30% खर्च कर दिए भोजन पे तो कितना 70% बचा, 18,400 70% कितना होगा, 1 0 1 0 ख़त्म। 7 चौको 28 की 8 हासिल लगी 2, और 7 7 8 56 और 2 58 हासिल लगी 5, 7 1 12, 12,840 बचा। ठीक है, 12,840 बचा। ये 70% 30% भोजन खर्च। अब इसके 12,800 का 40% खर्चिए तो 60% कितना बचेगा, खर्च हो रहा है, खर्च तो हो रहा है, उसे छोड़ते जाओ, बचत निकालेंगे ना हम तो बचत निकाली जाएगी। तो इसमें 1 0 1 0 ख़त्म। तो 8 6 48 की 8 हासिल लगी 4, 8 6 48 और 4 52 की 2 हासिल लगी 5, 6 दूनी 12 और 5 17 की 7 हासिल लगी 1, 6 1 6 और 1 7, इतना बचा है 7250 रुपये ये बचत होगी। अब बचत में 50% बचत करता है, इसमें तो 50% भी बचेगा, इंटू 100 बटा 1 0 ख़त्म। 5 8 40, 4 5 2 10 और 4 14 की 4 हासिल लगी 1, 5 7 35 और 1 36 की 6 हासिल लगी 3, 5 7 35 और 3 35 3 38 38 अपॉन 10, तो 1 0 ख़त्म। तो कितना बचा 3800
64 बचा, यही मेरी बचत हो गई। तो आपको ऐसे समझ में आया होगा। इसी हिसाब से मैंने यहाँ सीधे सीधे रख लिया, ऐसे अलग अलग निकाल लिया या यहाँ एक साथ रख लिया, ठीक है। कुछ दिक्कत हो तो बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, 30% शिक्षा पर व्यय करता है, शेष का 45% वह भोजन पर तथा परिवहन पर व्यय करता है। इसके बाद शेष में से 1000 रुपये मकान किराया देता है, उसके बाद 1800 रुपये बचत करता है, बचाते हैं। नारायण का मासिक वेतन कितना होगा? कहने का मतलब नारायण का पूरा है जो एक्स, मासिक वेतन एक्स है, नारायण जो मासिक वेतन है एक्स है, मासिक वेतन। अब नारायण मासिक वेतन का 30% खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 70% बचत हो गई नारायण की, ठीक है। अब 70% बचत हो गई। 70% में से जैसे मान लें नारायण का एक्स है वेतन, उसमें से उसने 30% खर्च किया, 70% बचत हो गई, 70% बचत होगी। अब क्या किया? 50% शेष का, शेष इतना बचा मेरा, इतनी बचा शेष। अब शेष का 50% भोजन पर खर्च किया, शेष का इस इतने का जो बचा है मेरा, उसके भोजन पर खर्च किया 50%। तो इसमें 50% भोजन पर खर्च किया, 50% भोजन पे कर दिया, तो कितना बचा? 50 ही तो बचा, 50 खर्च कर दिया, 50 बचा, तो इतने का 50% पे निकाल लेंगे, ठीक है। अब उसने कह दिया कि उसके बाद शेष में से 1000 रुपये मकान किराया खर्च करता है, माइनस कर दिया 1000 रुपये। अब मकान किराया खर्च कर किया, उसके बाद 1800 रुपये बचाते हैं, उसके बाद 1800 रुपये बच गए। मासिक वेतन का 30% खर्च किया, 70% बचा, फिर उसके बाद 50% खर्च किया तो 50% बचा, माइनस 1000 रुपये मकान किराया खर्च कर दिया, अब बचे 1800 रुपये। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, कैसे सॉल्व करें? एक जीरो खत्म, ठीक है। तो 5 सत्ते 35, 35x अपॉन 100, ये माइनस 1000 प्लस 1800, ये 1000 इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2800, 1000 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। इधर हो जाएगा 35x अपॉन 100, ठीक है। अब 35x बराबर ये इधर त्रिय गुणा कर देंगे, 2800 इंटू 100, ठीक है। अभी ये 35 का भाग दे देंगे इसमें, तो 2800 इंटू 100 अपॉन 35 का भाग देंगे तो 5 7 से कटेगा, 7 पन 35, 7 चौक 28, 4 बचा। अब कटेंगे 5 से, 5 अट्ठे 40, तो ये हो जाएगा 80 इंटू 100, तो आंसर आएगा आपका 8000 रुपये। ये होगी उसकी मासिक वेतन, मासिक वेतन हो गया। समझ में आया होगा आपके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर खर्च करती तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी होगी? 3600 रुपये बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी होगी? ये है नीलम का अपना आय, नीलम की आय है अपनी एक्स, ठीक है। अब नीलम अपनी एक्स आय में से 20% मकान पे खर्च कर दिया, 20% खर्च कर दिया, कितना बचा? 80% बचत हो गई, ठीक है। तो एक्स का 80% होगी। अब क्या किया नीलम ने शेष, जो शेष बचा, इतना शेष बचा मेरे पास, इसका 70% घरेलू मदों पर खर्च कर दिया, तो इस शेष का 70% खर्च किया, कितना बचा? ये बचेगा 30% बचत हो गई। अब शेष का 70% खर्च किया तो बचत कितनी हुई? 30%, शेष का 30% निकालेंगे। ये कैसे हो गया? मतलब अपन खर्च करने के बाद जो बचता है वो भी 100% होता है अपने आप में, ठीक है। अब क्या कहा गया है? 3600 रुपये की बचत करती है नीलम, 3600 रुपये, तो उसकी आय, कुल आय कितनी होगी? तो 3600 रुपये नीलम ने बचा लिए, इतने खर्च करने के बाद 3600 रुपये फिर भी बच गए। तो अब इसे कर लेंगे सॉल्व, ठीक है। तो ये जीरो, एक जीरो, ये खत्म हो गया, ठीक है अपना। अब इसका इस 100 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इनका गुणा करेंगे, 8 की 24 एक्स बराबर, इसका मल्टीप्लाई होगा तो 36 इंटू 100, ठीक है। अब एक्स का करें, इसमें भाग दे देंगे, 3600 इंटू 100 अपॉन 24, ठीक है। तो 24 न करते तो यहाँ काट, चलो एक कर लेंगे, इसका देंगे 4 6 24 और 4 नेम 36, ठीक है, 900 हो गया। अब से काटेंगे 3 से, 3 दूनी 6, ऐसे काटे 3 3 को 9, 300,
इसे काटेंगे वो 50 बार चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 300 इंटू 50, तो यार 3 जीरो 1 2 3 15, ये हो गई उसकी कुल मासिक आय। मासिक आय, नीलम की मासिक आय होगी आपकी 15,000 रुपये। ठीक है, चलो यहाँ वीडियो समाप्त करते हैं। ठीक, आपको समझ में ना आया हो तो तुरंत हमें कमेंट करें और बताएं कि भाई ये दिक्कत हो रही है मुझे, हम दोबारा समझा देंगे आपको। ठीक भाई, नमस्कार, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें भाई।